अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस जहन्नुम का मंजर पेश करने लगा। आग से हलाकतों की तादाद 10 हो गई। 36,000 एकड़ से जायद रकबा पर इलाका जलकर भस्म हो गया। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 150 अरब डॉलर से जायद का नुकसान। मारूफ अदाकारा किम कार्डेशियन, पेरिस हिल्टन, एंथनी हॉपकिंस और बिल क्रिस्टल के घर जल गए। दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी का इलाका काला ब्लॉसिस और हिल्स इनक्लेव भी आग की जद में। वज़ा में नस्ल कुशी की हमायत करने वाले अमरीकी अदाकार जेम्स वुड का घर भी जल गया। खाली घरों में लूट मार जारी। 20 मुलजिम गिरफ्तार। सोशल मीडिया सारिफीन ने आग को अल्लाह का अजाब और गजा की तबाही से जोड़ दिया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। इंतजामिया के हुक्म पर सैकड़ों कैदी भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हशमनी केस में डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। जुर्म बरकरार। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत का पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म। फैसले में कहा डोनाल्ड ट्रंप को जेल में कैद किया जाएगा, ना इन पर कोई जुर्माना होगा। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल सदर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर फौहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 अदायगी के 34 इल्जामात आए थे। ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जामात को दुरुस्त करार दिया था। और लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी धुंध का राज। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम होने से ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मशरकी पंजाब, कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवा में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी PTI की तरसीलाती ज़र पाकिस्तान ना भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलाती ज़र में इजाफे पर खुशी का इज़हार। कहा मईशत का पहिया जाम करने के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलाती ज़र में इजाफा मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने की अज़म की सनद है। दिसंबर 2024 तक $3.1 बिलियन तरसीलात आई, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज़्यादा है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत मुल्की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का अदालतों में रुके महसूलात के मुकदमे फौरी निपटाने का हुक्म। बेहतरीन टैलेंट तैनात करके महसूलात केसेस फौरी हल करने की हदायत। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज शरीफ ने इनलैंड रेवेन्यू के जायज़े इजलास से खिताब करते हुए कहा जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा हुआ। कस्टम्स क्लियरेंस वक्त में कमी आई। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात। गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी पर दबाव बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। साढ़े 4 साल बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ पेरिस पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की यूरोप के लिए परवाज़ पर कौम के लिए तहनीती पैगाम। कहते हैं यूरोप परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI के विफाकी वज़ीर एविएशन के बयान ने तबाही मचाई। हम पर पाबंदियाँ लगी। हुकूमत ने बड़ी मेहनत के बाद यूरोप की परवाज़ों को बहाल कराया।
आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दे? मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करे। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक़ और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनज़र रखेंगे। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, वजाहत करे कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? जो अफसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में, वो खुद फैसला नहीं सुनाता। जिस अफसर ने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है? केस की आइंदा समाअत 13 जनवरी को होगी। दूसरी जानिब 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुजरिमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या असूल अपनाया गया? वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया। It is indeed my privilege, my honor to welcome you, brother, to the historical city of Multan and to this beautiful, momentous occasion, the inauguration of the Turkish Marif International School. Your presence here as the esteemed Minister of Education of the Republic of Turkey symbolizes the deep and enduring friendship between our two nations. Your leadership and dedication to education inspire us all greatly. तुर्की के साथ तालीम के शोबे में शराकत दारी चाहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात है। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में पाक तुर्क मारूफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब के मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज ने मिस्ट यूनिवर्सिटी में जदीद गूगल क्लास रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी का भी विजिट किया। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। शेर अफजल और सलमान अकरम राजा में लफ्जी गोलाबारी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बैरिस्टर गौहर ने दोनों रहनुमाओं की लड़ाई को अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा, बानी PTI ही पार्टी का आइन है, किसी को तयनात करना या किसी को हटाना ये बानी PTI ने ही तय करना है। 30 लाख से ज़ायद का हज पैकेज लेने वाले आज़मीन का रिकॉर्ड FBR को देना लाजिम। वजारत मजहबी अमूर ने प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को हदायतनामा जारी कर दिया। निजी हज स्कीम की बुकिंग 31 जनवरी 2025 जारी रहेगी। निजी स्कीम का बुनियादी हज पैकेज पौने 11 लाख से 21.5 लाख के दरमियान है। पांच फितना अल खवारिज दुनिया से खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान के इलाके मडी में कार्रवाई। खवारिज सरगना शफीउल्लाह समेत 5 खवारिजी जहन्नमवाज से ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर और वज़ीर आज़म ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। जिला कुरम के लिए दूसरा अमदादी काफिला ताहाल रवाना न हो सका। अगले 2 दिन में अमदादी सामान पहुंचने का इम्कान। आटा, चीनी, दाल, चावल, गैस सिलेंडर्स और दीगर अशिया शामिल 35 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। कोयटा में कोयला निकालने वालों की जान निकल गई। 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। 32 घंटे से दीगर 8 कारकुनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू असगर जुमानी कहते हैं, कारकुन 4200 फीट गहराई में फंसे हुए हैं। इनके जिंदा बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने जीत ली। कोलंबो में मुनक्किदा इवेंट के फाइनल में श्रीलंकन क्यूइस्ट को आउट क्लास कर दिया। एक फ्रेम भी जीतने ना दिया। मोहम्मद आसिफ ने थाहा अरशाद को 5-0 फ्रेम से शिकस्त दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मोहम्मद आसिफ को फतह पर मुबारकबाद।
पाकिस्तान की शान सुहेल अदनान ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश के चैंपियन। सुहेल अदनान का लाहौर स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सदर स्क्वाश एसोसिएशन नूरुल अमीन मेंगल दीगर ओहदेदारान ने खुशामदीद कहा। और इंशा जी को हमसे बिछड़े 47 बरस बीत के। 47 साल बाद भी इनकी शायरी और मज़ाहिया तहरीरें आज भी मकबूल आम है। इब्ने इंशा शायर भी थे और अदीब भी। इन्होंने गज़लें, नज़में और गीत लिखे। इनकी कई गज़लों को मुख्तलिफ गुलकारों ने गाकर एक नई पहचान दी। मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम लिखे और वो रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने इब्ने इंशा को तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।